Hi guys, so with the RBI Grade B notification out little early and with the surprise that seats are 40 this time, अभी एक क्वेश्चन सबको तंग कर रहा है। वो क्या है कि क्या मुझे इस साल एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, है ना? आपको भी कर रहा होगा। अगर कर रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब काफ़ी बार इसका जनरिक आंसर दिया जाता है कि आपको तो एक ही सीट चाहिए, डर क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो, एग्ज़ाम दो। अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो चाहे 80 सीट हो, 40 सीट हो, आपका होना होगा तो हो जाएगा। सो एवरीवन विल गिव डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, एवरीवन विल ट्राई टू मोटिवेट यू इन डिफरेंट वे। या ये बोला जाएगा कि 40 में कहाँ ही हो जाएगा, एसएससी दो, वहाँ तो हजारों में सीटें हैं, बैंकिंग दो, वहाँ भी हजारों में सीटें हैं। बट नीदर ऑफ दीज आर्गुमेंट्स इज लाइक लॉजिकल और ट्रू। द ट्रूथ इज दैट यू नीड टू मेक योर ओन डिसीजन। आप अपना डिसीजन आउटसोर्स मत कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको डिसीजन भी नहीं दूंगा कि आप ऐसा कर लीजिए। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, दो रास्ते दिखाऊंगा इनफैक्ट। आपको ये देखना है कि अब आपको कौन सा रास्ता चुनना है, लेकिन वो आपको कोई बता नहीं सकता कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय योरसेल्फ। ठीक है? तो लॉजिकली डिस्कस करेंगे, ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है। वीडियो में आपको आंसर नहीं मिलेगा, बट आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे क्या करना है। और जो लोग आरबीआई के लिए नए हैं भाई, ये गाइड बुक डाउनलोड कर लो, जीरो कॉस्ट पे अवेलेबल है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत हेल्प करेगी आपकी तैयारी में। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सिंस 2019। आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा। फेज वन का सिलेबस कहीं नहीं है, नोटिफिकेशन में भी नहीं है, यहाँ पूरा डिटेल में मिल जाएगा। और लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज मिल जाएगी विच कैन हेल्प यू डू सेल्फ प्रिपरेशन। एंड द लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है इस गाइड बुक को डाउनलोड करने का। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आज ही डाउनलोड कीजिए, अपनी जर्नी में चार चांद लगाइए। नाउ इज इट वर्थ गिविंग दी 2000 आरबीआई ग्रेड बी अटेम्प्ट? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि काफी बार ये लॉजिक भी दिया जाता है कि क्योंकि सीट्स कम हैं तो कंपटीशन कम होगा। कतई कम नहीं होगा। बिकॉज व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी ऑफ द कंपटीशन। हम जो बात कर रहे होते हैं कि कंपटीशन कम होगा, आई थिंक वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी भले ही डिक्रीज कर जाए, बट क्वालिटी तो मुझे लग रहा है इंक्रीज ही करेगी व्हेन एवर द नंबर ऑफ सीट्स आर लेस। तो आप इस धोखे में या इस थॉट पे तो मत जाइएगा कि कंपटीशन कम हो जाएगा इसलिए मेरा क्लियर करना आसान हो सकता है। ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मैं बता रहा हूं। जो छोड़ के जाएंगे दे वुड बी द मोस्ट स्केप्टिकल कैंडिडेट्स, जिनको पहले ही पता था कि हमारा तो यार होना ही नहीं है, करके देख लेंगे, बट उनको पता था कि होना नहीं है क्योंकि उस लेवल का कमिटमेंट या तैयारी नहीं थी। वो छोड़ देंगे, उससे कंपटीशन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक नंबर्स में पड़ेगा, बट एक्चुअल कंपटीशन, सिलेक्शन के लिए कितना कंपटीशन है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहला फैक्टर जो आपको कंसिडर करना चाहिए, दैट इज इट वर्थ गिविंग 2026 आरबीआई ग्रेड बी अटेम्प्ट, इज प्रिपेयर्डनेस। अगर आप पिछले 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, या फिर समझो आपने लास्ट ईयर भी तैयारी की थी, आपने फेज वन क्लियर कर लिया था, या आपने मेंस लिखा था, इंटरव्यू दिया था, या फेज वन बहुत कम मार्जिन से आपका रह गया था, या पिछले साल तैयारी नहीं थी लेकिन इस साल 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, या फ्रेश स्टार्ट किया लेकिन तैयारी कर रहे हैं, काफी तैयारी हो चुकी है। सो इफ द लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस इज गुड, इफ द लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस इज गुड, तब आपको ये एग्जाम देना चाहिए। क्योंकि आप एक एग्जाम के लिए अगर ऑलरेडी 1-1.5 साल या 5-6 महीने लगा चुके हैं एंड यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द नंबर ऑफ सीट्स आर, मुझे लग रहा है कि आपको एग्जाम देना चाहिए। आई मे बी रॉन्ग, यू स्टिल टेक योर डिसीजन। और अगर आपकी प्रिपेयर्डनेस उतनी नहीं है, कम है, तब क्या करना है? तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगा, आप उसको लॉजिकली समझिएगा और उससे डिसाइड कीजिएगा। प्रिपेयर्डनेस कम का मतलब क्या है?
तैयारी नहीं है, अभी स्टार्ट किया है, या पहले स्टार्ट किया था पढ़ाई नहीं की है, या पढ़ाई की है लेकिन अभी भी सब्जेक्ट्स पे होल्ड नहीं है, वट एवर इज द रीजन, अगर आपकी प्रिपेयर्डनेस कम है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए, पूरा फ्लो चार्ट मेरे साथ समझिए। इज योर ड्रीम आरबीआई? क्या आरबीआई आपका ड्रीम है? बताओ मुझे। अगर आंसर है नो, तो मैं स्ट्रेट अवे बोलूंगा स्किप कर दो, डू नॉट गिव दिस एग्जाम, बिकॉज इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज इस टाइम पे है इंटेंट और कमिटमेंट। और अगर आपका इंटेंट होगा, या एक ही बात है दोनों वैसे, अगर इंटेंट और कमिटमेंट होगा तो चीजें मैनेज हो सकती हैं, कम टाइम है, कम सीट्स हैं, ज्यादा सिलेबस है, सब मैनेज हो सकता है अगर हमारा इंटेंट और कमिटमेंट सही है। अगर हमारा इंटेंट और कमिटमेंट है नहीं, ठीक है, और वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हमारे लिए आरबीआई हमारा ड्रीम जॉब नहीं है तो वो कभी आ ही नहीं सकता। तो आई वुड से जस्ट स्किप दिस एग्जाम। बट हाँ, अगर आरबीआई मेरे लिए एक ड्रीम है, मैं वाकई में इसको हासिल करना चाहता हूं, अंदर एक पागलपन या जनून सा है, तो फिर आप आगे बढ़िए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रिस्क को असेस कीजिए। रिस्क को असेस करने का मतलब क्या है? अब देखिए, रिस्क क्या होता है कि अगर मैं एग्जाम दूं और मेरा नहीं हुआ तो मैं कितना सफर करूंगा, उसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे। तो जैसे अगर किसी की एज ऑलरेडी 30 है या 29 है, ठीक है, अब आरबीआई के लिए तो लास्ट अटेम्प्ट है ही, लेकिन साथ ही साथ बाकी काफी एग्जाम्स जैसे बैंकिंग, एसएससी वगैरह के लिए भी लास्ट अटेम्प्ट है। मुझे उनका एज लिमिट नहीं पता है, बट एज्यूमिंग के लास्ट अटेम्प्ट है कि इस साल अगर आरबीआई नहीं हुआ और वो भी नहीं हुए तो मैं दा उम्र जॉबलेस रह जाऊंगा, गवर्नमेंट जॉब का सपना मेरा अधूरा रह जाएगा। तो एज जैसे आप कंसिडर कर सकते हैं रिस्क में। दूसरा, जॉब, कि आपके पास ऑलरेडी जॉब है, फिर तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। अगर कोई बैंकिंग में काम कर रहा है या कहीं भी एक ठीक ठाक जॉब में है, भले ही आरबीआई जैसी अच्छी नहीं है, तो फिर भी रिलेटिवली आपका रिस्क कम है। ठीक है, कोई अगर जैसे 50,000 पे काम कर रहा है, तो अगर आरबीआई नहीं देगा तो शायद कोई और एग्जाम देगा, वहां पे शायद 60,000 मिल जाएगा। बट ये 50,000 से 60,000 जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी शायद, या ये रिस्क इतना बड़ा नहीं होगा कि 60,000 की जॉब छोड़ रहे हैं और 50,000 वाली ही कर रहे हैं लेकिन साथ में आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं। तो आप किस लेवल पे हैं, और उस लेवल से अगर आप आरबीआई नहीं देते तो और क्या आप छोड़ रहे हैं आरबीआई की तैयारी करके, वो रिस्क आपको असेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। एक आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग भी उसमें आ जाएगी। अगर किसी के घर में इस टाइम पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है, फिर भले ही वो जॉब में नहीं है तो वो भी रिस्क ले सकता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है और साथ में अभी जॉब भी नहीं है और ऑलमोस्ट लास्ट अटेम्प्ट चल रहा है, तो आई वुड लाइक टू गो फॉर एन ईजियर एग्जाम जहां पे मेरा सिलेक्शन ईजी हो जाएगा। तो अब अपना रिस्क असेस कीजिए। और अगर रिस्क लो है, अगर रिस्क लो है, सपोज कीजिए आप 23-24 साल के हैं, 25 साल के हैं, 26 साल के हैं, अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं, आपके पास एक ऑलरेडी जॉब है या घर में ठीक ठाक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप सर्वाइव कर सकते हैं अगर 1-2 साल आपका नहीं भी होता है, आई थिंक यू शुड गिव दिस अटेम्प्ट। लेकिन अगर रिस्क हाई है, एज काफी हो चुकी है, हाथ में कोई जॉब भी नहीं है, घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक नहीं है, भाई अब आपके कंधों पर बोझ है, आपको इमीडिएटली जॉब चाहिए, देन चेक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। देन चेक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। और ये इमेज में थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि काफी लोग देख पाए। ठीक है, फिर हम ऑल्टरनेटिव्स को चेक करेंगे। ऑल्टरनेटिव्स मतलब कि भाई आरबीआई मेरा ड्रीम है, लेकिन इस टाइम पे अगर मैं आरबीआई देता हूं बाकी सब छोड़कर तो मेरा रिस्क हाई है, तो मैं ऑल्टरनेटिव्स चेक करूं मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या है। काफी बार लोगों के पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं होता। अगर कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं कि और कोई एग्जाम आप दे सकते हो या आपका देने का मन है, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, फिर तो इसी एग्जाम को दो। अगर कोई ऑल्टरनेटिव है, सपोज कीजिए आप बोल रहे हो कि सर मेरा रिस्क हाई है और मेरे पास ऑल्टरनेटिव में एसएससी है, बैंकिंग है, ठीक है, तो आपको फिर ये एग्जाम देने चाहिए। अगर कोई एक अच्छे से ऑल्टरनेटिव है जहां पे आपको लगता है कि मेरा हो सकता है, यहां पे मेरा रिस्क लो हो जाएगा,
तो आपको ये एग्जाम देने चाहिए। लेकिन अगर ऑल्टरनेटिव में आपको लगता है कि मेरे ऑल्टरनेटिव में ये वाले एग्जाम भी हैं, सेबी भी है, नबार्ड भी है, इफ्सका भी है, फिर आपको आरबीआई की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आरबीआई की तैयारी आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगी। और आप आरबीआई का मन बना चुके थे और आपको ये एग्जाम तो देने ही आगे जाके, तो सीट्स भली कमाई हो, आपको आरबीआई देना चाहिए। बट अगर आपके ऑल्टरनेटिव में सेबी नबार्ड नहीं है और आपके पास अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं कुछ और जो आपको लगता है एसएससी बैंकिंग वगैरह, तो आपको ये अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए, ये वाली एग्जाम देने चाहिए और अपना बेस स्ट्रांग बनाना चाहिए आने वाले आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम्स के लिए। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट के थ्रू अपना पाथ डिसाइड कर सकते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन, बिकॉज हर बंदे के सर्कमस्टेंस अलग होंगे भाई, ठीक है। हर बंदे के सर्कमस्टेंस अलग होंगे। किसी के घर में उसके पापा अगर कमा रहे हैं 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए, अच्छी खासी पेंशन आ रही है, उसके लिए रिस्क लो है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अगले 2-3 साल में भी जॉब ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी के घर में घर वाले ज्यादा नहीं कमा रहे हैं, पापा किसान है, बहन की शादी करनी है, छोटे भाई की पढ़ाई भी स्पॉन्सर करनी है, कंधों पे बहुत ज्यादा बोझ है, उसके लिए रिस्क हाई हो जाएगा। और उसके लिए अगर सेबी नबार्ड ऑल्टरनेटिव नहीं है तो उसको एसएससी बैंकिंग एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, तो उसको वहां तैयारी कर लेनी चाहिए। मतलब उसकी एसएससी बैंकिंग की तैयारी पे ऐसे बंदे को आंच नहीं आने देनी चाहिए। हाँ, एसएससी बैंकिंग की तैयारी है, साथ में फिर आरबीआई दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फ्लो चार्ट को अच्छे से एनालाइज कीजिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया और आपको समझ आ गया, आपको अच्छे से इसी सीक्वेंस में जाकर सोचना पड़ेगा कि मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या पाथ रास्ता चुनना है, तभी आपको क्लैरिटी होगी कि आपको ये एग्जाम देना है या नहीं देना है। बाकी मैं तो बोलूंगा कि आप इन क्वेश्चंस का भी आंसर दें। काफी लोग कह रहे हैं कि सीट्स कम है। आप ये सोचिए कि अगर 100 सीट्स आती तो क्या आप प्रिपेयर्ड थे, क्या आपका पक्का से सिलेक्शन हो जाता? सो समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ सीट्स, अदर इट्स अबाउट योर प्रिपरेशन, है ना। आपने देखा होगा कि काफी लोगों का सिलेक्शन ऐसा नहीं होता कि एक अटेम्प्ट में हो जाए। अब गौरव ब्रनवाल थे इस साल, उन्होंने शायद 3 इंटरव्यू दिए हैं, चौथे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। रंजनी भी थी, उनका 6th अटेम्प्ट था। तो भैया अटेम्प्ट लगते हैं, अटेम्प्ट लगेंगे, फेज 1 क्लियर होगा, कभी फेज 2 क्लियर होगा, कभी इंटरव्यू में रह जाओगे, तो अटेम्प्ट लगेंगे। तो प्रिपेयर्डनेस पे ज्यादा ध्यान दो। सीट्स ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये मेरा मानना है। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू, बट ये मेरा मानना है। किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए। फिर आप ये भी सोचिए, इसी से रिलेटेड है, क्या नंबर ऑफ सीट्स जो इस साल आई हैं 40, क्या वो परमानेंट है? एक बार 66 आई थी 2023 में, आई थिंक 2024 में 66 आई थी, फिर 83 आ गई 2025 में, अब 40 आ गई हैं 2026 में। तो 2027 में क्या 30 आएंगी या 60-70 आ सकती है, 80 आ सकती हैं, ये तो हमें नहीं पता है, परमानेंट नहीं है, बट चेंज जरूर होगा। और ग्रेड ए के भी चांसेस लग रहे हैं, बट क्या पक्का आएगा नहीं पता है। सो अनसर्टनिटी तो है, बट अगर आएगा तो 150 सीट आ सकती है। तो ये अनसर्टेनिटी है, बट चीजें यही है कि ये परमानेंट नहीं है, दीज आर बाउंड टू चेंज। अब यहां से सिचुएशन वर्स भी हो सकती है, बहुत अच्छी भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो अगेन बात रिस्क की आ जाती है, जो रिस्क लेकर तैयारी करेगा, इस साल अगर नहीं भी होता है, चलिए कम नंबर ऑफ सीट्स थी, तो क्या फ्यूचर में ही वुड बी रिवॉर्डेड बाय मोर सीट्स इन ग्रेड बी और एडिशनल सीट्स इन ग्रेड ए? इसका कंफर्म नहीं है, बट एक पॉसिबिलिटी है। और ये पॉइंट मैं दोबारा वही रिवाइज करवाऊंगा आपको जो मैंने पहले बताया था कि अगर आप ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स जैसे नबार्ड, सेबी, इफ्सका, इरडाई, इनके लिए ओपन हो, तो इनकी भी कुल मिला के आप देखिए तो मोटा मोटा कहीं ना कहीं 150 प्लस सीट्स इन एग्जाम में भी आ जाती है। तो अगर आप आरबीआई के साथ इन ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स के लिए भी ओपन हो, इट गिव्स यू ऑल दी मोर रीजन टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई, क्योंकि उसी प्रिपरेशन से कहीं ना कहीं इनकी तैयारी भी शुरू होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है। कहीं कहीं सिलेबस अलग होगा, वो आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप इस फ्लो चार्ट को अच्छे से एनालाइज कीजिए। सबसे पहले तो मैंने बताया, अगर अच्छे से तैयारी है, ठीक ठाक तैयारी है, तो एग्जाम दो, डोंट लीव इट जस्ट फॉर द लैक ऑफ सीट्स।
फिर इस फ्लो चार्ट को एनालाइज कीजिए, अगर तैयारी नहीं है तो इस फ्लो चार्ट को एनालाइज कीजिए और इन क्वेश्चंस को भी आंसर कीजिए। आई थिंक दिस विल गिव यू मोर क्लैरिटी एंड दिस शुड नॉट बी डन इन हेस्ट। आप इसको आराम से, मैं बोलूंगा यार इस पे 1 घंटा लगाओ, दैट विल गिव यू क्लैरिटी, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू असेस योर रिस्क, फ्यूचर रिस्क के क्या हो सकता है फ्यूचर में, वर्स्ट टू वर्स्ट या अच्छे से अच्छा मेरे साथ, तभी आप ये डिसीजन ले पाएंगे। और यही टाइम है कि आप ये स्किल इनकलकेट कीजिए इन लाइफ। इट इज ऑलवेज अबाउट मेकिंग टफ डिसीजंस, और जो लोग सही टाइम पे सही डिसीजन ले जाते हैं, आई थिंक वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ते रहते हैं। और ऐसे मोमेंट्स आज हैं, कल दोबारा आएंगे, आरबीआई में जाओगे वहां पे भी ऐसे डिसाइडिंग मोमेंट्स, डिफाइनिंग मोमेंट्स आपके सामने आएंगे। सो टेक योर लीव, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।